ख़वातीन और हज़रात, कई साल पहले चाइना ने बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव मंसूबा स्टार्ट किया था। और बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव मंसूबा स्टार्ट होने से पहले का चाइना और उसके बाद का चाइना, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। शी जिनपिंग की क़यादत में जैसे ही BRI लॉन्च हुआ है और आगे बढ़ा है, तो चाइना के जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में भी बहुत ज्यादा इजाफा होता हुआ हमें नजर आया है। दुनिया के बहुत सारे मुल्क इस मंसूबे का हिस्सा बने और चाइना का यानी कि कद काठ जो है दुनिया में अमेरिका से भी ज्यादा बढ़ता हुआ हमें महसूस हुआ है। नाउ ये जब मंसूबा शुरू हुआ तो अमेरिका के अंदर और वेस्टर्न मीडिया ने भी इसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा शुरू किया, लेकिन हमारे रीजन में भारत का जो मीडिया है वहां पर खास तौर पर हमें नेगेटिव प्रोपेगेंडा इस मंसूबे के अगेंस्ट ये देखने को मिला कि उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जी ये तो कर्जों का फंदा है। चाइनीज जो हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को कर्जा दे देकर उनके लिए एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बनने जा रहे हैं। कर्जा दे के तो उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट करके फिर उनसे मर्जी के फैसले चाइनीज दिलवाएंगे। ये एक प्रोपेगेंडा भोंडा सा लॉन्च किया गया था BRI के अगेंस्ट। हालांकि इस प्रोग्राम में मैंने शुरू से लेकर आपको यही बताया हुआ है कि BRI को अगर आप क्लोजली स्टडी करें तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है ही नहीं कि मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर फाइनेंशियली हमने कब्जा करना है और इस तरह से उस तरह से ये मंसूबा डिजाइन नहीं किया गया। इससे मंसूबे का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि एक इकोसिस्टम हमने क्रिएट करना है। ट्रेड के हवाले से, डिप्लोमेसी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से एक इकोसिस्टम हमने डेवलप करना है जिसमें चाइना भी होगा और BRI में शामिल दीगर मुल्क भी होंगे और ये तमाम मुल्क जो हैं एक इकोसिस्टम के तहत एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे मिलके। तो विन विन कोऑपरेशन बेसिकली इसके अंदर आपको नजर आती है। लेकिन बहरहाल भारत चूंकि BRI अफोर्ड नहीं कर सकता था, BRI का अल्टरनेट वो लॉन्च कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने ये मंसूबा जो है उसको कंट्रोवर्शियल करना शुरू किया। लेकिन नेवरदलेस अब एक ऐसा मुल्क सामने आया है जो कि कुल्ली तौर पर भारत पे डिपेंडेंट है। वो जरूर बुरी तरह से भारत के कर्जों के जाल में फंस गया है। मैं बात कर रहा हूं भूटान की। हमारे रीजन का छोटा सा मुल्क जो कि 1947 से लेकर भारत के साथ इतना ज्यादा क्लोज रहा है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी भारत बनाता रहा है। UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, आपको ये जानकर हैरत होगी कोई लंबी चौड़ी उनके साथ भी इस मुल्क की, भूटान की, आपको हिस्ट्री नजर नहीं आती डिप्लोमेटिक। ये इतना आइसोलेटेड कंट्री रहा है, इन्होंने कभी कोई लंबी चौड़ी मेहनत नहीं की अपने फॉरेन रिलेशंस के ऊपर। वजह, उनको लगता है छोटा सा कंट्री है, इतना बड़ा भारत है तो खैर है, काम चल रहा है तो चलने दो। ये उनकी मेंटलिटी रही है शुरू से लेकर। लेकिन आज जो नए आदाद शुमार सामने आ रहे हैं चौंका देने वाले हैं। इनका डेट टू GDP रेशो जो है भूटान का 100% पे पहुंच गया है। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, भारत का खुद का भी तो 84% है। भारत का जो डेट टू GDP रेशो है पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी गया गुजरा है। यानी कि भारत जो है ना, उनका जो कर्जा है वो GDP का 84% है, 84%। पाकिस्तान का 72% है, 72% है पाकिस्तान का। भारतीयों का 84% है। तो भूटान का अगर 100% हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, यकीनन आप सोच रहे होंगे। तो बड़ी बात यह है मेरे दोस्तों कि ये जो इनका 100% डेट टू GDP रेशो है, अगर आप भूटान से ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपके लिए चिंता की बात है। 100% जो डेट टू GDP रेशो है भूटान का, उसमें से 61% इनका जो डेट है कर्जा, वो सिर्फ एक ही कंट्री से है और उसका नाम है भारत। तो मुझे बताइए, BRI कर्जों का फंदा था या यहां पर जो सूरत हाल डेवलप हो गई है ये कर्जों का फंदा है? ये क्या है? एक ही सोर्स से 61% कर्जा इन्होंने उठाया हुआ है। और कैसे कर्जा उठाया हुआ है ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग बात होगी जानना। $2 अरब का कर्जा है इनके ऊपर। ये साल में जो अपनी बजट बनाते हैं, एनुअल बजट जो भूटानी बनाते हैं, 750 मिलियन के आसपास बनाते हैं, 750 मिलियन। $2 अरब का कर्जा है इनके ऊपर। तो जब ये बजट बनाते हैं ना, उसमें होता यह है कि भारत ने इनको एक 5 साल का मंसूबा काफी सालों से लेकर इनको देते चले आ रहे हैं। 13 मरतबा उन्होंने इनके लिए 5 साल का जो इनिशिएटिव है, 5 ईयर इनिशिएटिव, वो इनके लिए इन्होंने अनाउंस किया हुआ है। उसमें ये लाइन ऑफ क्रेडिट इनको दे रहे होते हैं, भूटानियों को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे होते हैं। और वो लाइन ऑफ क्रेडिट जो होती है अंधाधुंध लोन के साथ, यानी कि वो इनको दे रहे होते हैं। अच्छा,
अच्छा, लोन किस तरह से दे रहे होते हैं? ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दे रहे होते हैं जिसमें रिटर्न का कोई ज्यादा अंदेशा नहीं होता। और मजे की बात यह कि वो जो मंसूबे चल रहे होते हैं, भारतीय कंपनियां, भारतीय ठेकेदार ही कर रहे होते हैं। यानी पैसा घूम फिर कर भारतीय बैंकों में ही वापस चला जाता है, लेकिन कर्जा किसके ऊपर चढ़ता है? भूटानियों के ऊपर। 10,000 करोड़ का 13वां जो 5 ईयर प्लान था वो भारत ने इनको दिया था, 10,000 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ कि आप हमसे 10,000 करोड़ का लोन ले सकते हैं। 2024 से 29 तक का ये 13वां प्लान था। इससे पहले 12 दीगर दे चुके थे। अब चंद रोज पहले इन्होंने 10,000 करोड़ को बढ़ा के 14,000 करोड़ कर दिया है। 4,000 करोड़ की नई इन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट भूटानियों को दे दी है भारतीयों ने। छोटा सा भूटान है जैसे कि मैंने कहा। तो ये जो इतना ज्यादा कर्जा इनको दिया गया है भूटानियों को, और ये जो इनके डेब्ट टू जीडीपी रेशियो से 100% से भी ज्यादा चला गया है, 60% इसमें ये इंडियन शेयर है। तो मुझे बताइए कि डेट ट्रैप के सर पे क्या सींग होते हैं? और किसको कहते हैं डेट ट्रैप? बदले में क्या लिया जा रहा है? चाइना से बाउंड्री डिस्प्यूट हल ना करें। आपका जो चाइना के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको आपने हल नहीं करना। आपने चाइना के साथ अपना जो बीआरआई का मामला है वो नहीं करना। आपके ट्रेडर्स चिल्लाते रहे भली, अंदर से आवाजें आ रही है ना भूटान में, चाइना के बीआरआई का हिस्सा बने, चाइना की मार्केट्स खोले हमारे लिए। नहीं खोली जा रही। क्यों नहीं खोली जा रही? इसी वजह से। वरना वहां से फिर 14,000 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट और $2 अरब का जो इनके ऊपर कर्जा है, जिसमें से 60% भारतीय कर्जा है, वो फिर इनको याद दिलाया जाता है कि देखो फिर ये जो तमाम मामलात हमारे साथ आपके हैं वो फिर ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से भूटानी पॉलिसी मेकर्स को, जिन्होंने भी इनकी ये अजीबो गरीब किस्म की पॉलिसीज बनाई हुई हैं, उनको नजरसानी करनी पड़ेगी। अपने फैसलों पर नजरसानी करनी पड़ेगी कि आप बैठे बिठाए, यानी ये क्या पॉलिसी है कि सारी दुनिया छोड़कर सिर्फ एक ही मुल्क से आप बोरिंग करते जा रहे हैं। हालांकि आपके बगल में एक दौर में एक और मुल्क हुआ करता था जिसका नाम था सिक्किम। ये भूटान के बाजू में, बिल्कुल वो एक किंगडम हुआ करता था। जैसे भूटान एक किंगडम है ना, वो भी किंगडम था सिक्किम। उसको भारत इसी तरह से कर्जे दे दे के अनेक्स कर चुका है 75 के अंदर। अब भूटान के अंदर एक नया सिक्किम बनने की एक पूरी की पूरी जो है ना, इंग्रेडिएंट्स पूरे के पूरे वहां पर नजर आ रहे हैं। सिक्किम वालों को तो उन्होंने बिना किसी रेजिस्टेंस के उचक लिया ना, बिल्कुल। तो यहां पर भी आप देखें तो उनकी जो फाइनेंशियल आजादी, उनकी इकोनॉमिक आजादी और उनकी जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो कहीं हवा में झूलते हुए नजर आ रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी इनकी भारत बनाता हुआ नजर आ रहा है। बीच में इन्होंने चाइना से कुछ कमिटमेंट्स की हैं, ऐसी इतलात आ रही हैं कि भारत को बताए बिना उन्होंने चाइना के साथ भी अपने बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो हैं वो हल करने की कोशिश की हुई है इन्होंने। और इस हवाले से कई सारे टॉक्स इनके चाइना के साथ भी हुए हैं, लेकिन वो मामला फिलहाल कहीं अटक गया है। कैसे अटका है? इसी वजह से लाइन ऑफ क्रेडिट जो धड़ाधड़ आ रही है, 4,000 करोड़ का एक्स्ट्रा जो इनको लाइन ऑफ क्रेडिट, 10,000 करोड़ पहले अनाउंस की गई थी, 4,000 करोड़ एक्स्ट्रा। वो जो 10,000 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस की गई थी वो भी बढ़ा के इसीलिए जो है ना उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया गया था कि कहीं उधर ना चले जाएंगे, क्योंकि वो जो डोकलाम का रीजन है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है। असल लालच सारी वो है। भारत नहीं चाहता कि किसी भी तरह से डोकलाम के रीजन से भूटान अपना क्लेम गिव अप करे, क्योंकि वहां पर फिर चाइना की परमानेंट प्रेजेंस होगी। तो वो नीचे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके करीब है वो डोकलाम। तो मिलिट्री हवालों से इनके पास एक ऐसी जगह है भूटानियों के पास जो कि भारत को मजबूर करती है कि इनको पैसा देते रहें और इनके अपने साइड पे जो है वो रखते रहें। लेकिन इस सब के चक्कर में फिर ये हो गया है, 60% जो टोटल लोन है भूटानियों का वो भारतीय लोन है, और इनका जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो 100% से ज्यादा इनकी मईशत के ऊपर चढ़ गया है।